महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार को जिस प्रकार से गिराने की कोशिश की गई है, एक अच्छी खासी चलती हुई सरकार को गिराने का प्रयास किया गया है। लोकतंत्र और संविधान पर सीधा हमला है। वहाँ पर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन की सरकार चल रही है। नमस्कार, मैं राहुल गठेरिया। हमारे यूट्यूब चैनल राहुल का अड्डा को सब्सक्राइब करिए, घंटी के बटन को दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए और लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपका लाइक हमें मोटिवेशन देता है। साथ ही जिस प्रकार का घटनाक्रम महाराष्ट्र में घटित हुआ है, बहुत ही इसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कमी है, क्योंकि महाराष्ट्र में एक अच्छी खासी सरकार चल रही थी, महाविकास आघाड़ी की सरकार। और परसों क्या हुआ है कि दिनों दिन किसी को कानों कान खबर नहीं हुई और महाराष्ट्र के लगभग 30 के लगभग विधायक शिवसेना के ही नेता शिंदे जी के साथ सूरत पहुंच जाते हैं। और जब सूरत पहुंचते हैं तब कहीं जाके मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को इसकी भनक लगती है। और जैसे ही भनक लगी तो पूरे देश में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि ये फिर एक बार से सीन वो दोहराया जा रहा था जो मध्य प्रदेश में हुआ, जो कर्नाटका में हुआ, जो गोवा में हुआ। ये वही सीन दोहराने की पूरी कोशिश और पूरा प्रयास। जब जैसे ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी को और जितने भी कांग्रेस के और एनसीपी के नेताओं की बात पता चली, तो मान मनोबल की शुरुआत हुई। विधायकों से संपर्क करने की कोशिश की गई, बात करने का प्रयास हुआ। लेकिन शिंदे जी से जो उनके उस वक्त जो अगर कहें कि इस वक्त जो जितने भी विधायक हैं वो शिंदे जी के अंडर में हैं, तो इस वक्त वो उनके मुखिया वही हैं। उनसे जब बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने शर्त रख दी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी के लिए कि आप भाजपा के साथ आइए और उसके साथ सरकार बनाइए, हम आपके साथ हैं। अब चूँकि ये तो एक बहाना है, इसके पीछे पर्दे का बहुत बड़ा गेम चल रहा है, बहुत बड़ा खेल चल रहा है सरकार को गिराने का। क्योंकि अच्छी खासी चलती सरकारों को गिराने के लिए 2014 के बाद एक तरीके से चलन सा चल चुका है, जो कि अपने आप में लोकतंत्र संविधान के बहुत बड़ा खतरा है। जब ऐसे बात ना बनी तो उधर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सुनने में ये आया कि पुलिस सूरत के लिए भेजेगी। जैसे ही ये कन्फर्म हुआ कि पुलिस सूरत आ रही है, उस होटल में छापा डालेगी जिस होटल में विधायक रुके हुए थे, तुरंत तत्काल सुबह मॉर्निंग में ही छापा पड़ने से पहले ही उन सभी विधायकों को जो है गुवाहाटी पहुंचा दिया गया, असम में पहुंचा दिया गया, असम के एक होटल में पहुंचाया गया है। अब असम में विधायकों को सूरत से डायरेक्ट एकदम चार्टर्ड प्लेन से पहुंचाया गया, ऐसा क्या कारण बन गया? उनको डर था, भय था, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा बिल्कुल मिली हुई है और सूरत मुंबई से कोई ज़्यादा खास दूर नहीं है। तो डर ये था कि हो सकता है कि महाराष्ट्र पुलिस जो है होटल पर रेड मारे और विधायकों को वहाँ से छुड़ा के ले जाए। शिवसेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि विधायकों को जबरन बंधक बनाया गया है। लेकिन एक दिलचस्प सीन यहाँ पर ये देखने को मिला, जब सुबह 2-3 बजे के टाइम विधायकों को ले जाया जा रहा था महाराष्ट्र से सूरत से आसाम के लिए, उस वक्त एक सीन ऐसा देखने मिला कि कुछ विधायकों को ज़बरदस्ती सीआरपीएफ या कुछ फोर्सेस के जवान, गुजरात पुलिस के जवान या कुछ अन्य फोर्सेस के जवान ज़बरदस्ती उनको खींच के फ्लाइट की तरफ ले जा रहे थे, बसों से जल्दी जल्दी निकाल के ले जा रहे थे। एक विधायक ने तो ये भी दावा किया था कि हमें ज़बरदस्ती लेकर जाया जा रहा है। अब क्या घटनाक्रम हुआ है, सही है या गलत है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है, संविधान पर सीधा प्रहार है। अच्छी खासी चलती हुई सरकारों को गिराने का ये एक रिवाज सा चलने लगा है। सोचिए, अगर ये रिवाज के तौर पे शामिल हो गया तो एक बात तो तय है, लोकतंत्र में हमेशा किसी की सरकार नहीं चलती है। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, कभी किसी की है तो कभी किसी की है। लेकिन जब आपकी बाजी पलटेगी, जब किसी सामने वाले की सरकार आएगी, फिर उसने अगर ये इस प्रकार के काम किए, तब आपको बड़ी मिर्ची लगेगी। लेकिन साथियों, सबसे बड़ी दिलचस्प बात है, दूसरे की सरकार को गिराने में इन लोगों को बड़ा मज़ा आता है। लेकिन इसको ये क्या कहते हैं? चाणक्य नीति कहते हैं। कि चाणक्य नीति नहीं है, इसे हम चाणक्य नीति नहीं कहते हैं। ये एक तरीके से आप ऐसे समझिए, आप भारत के संविधान और भारत के कानून को और भारत के लोकतंत्र को ना मानने वाले लोग हैं। क्योंकि जब सरकारें चल रही होती हैं, किसी भी प्रदेश और किसी देश का विकास तब संभव हो सकता है जब एक स्थिर सरकार हो। स्थिर सरकार होती है तो वो अपने विकास से संबंधित अच्छे से डिसीजन ले पाती है। लेकिन जब इस प्रकार की हरकतें होती हैं तो उसके दिमाग में यही पड़ा रहता है कि हम सरकार बचाएं कि विकास करें। एक तरीके से देश की, उस प्रदेश की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है, जो
ये हरकत की गई है, जिस प्रदेश के विधायक जो है दूसरी सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना यह है, एक ऐसा कानून बनना चाहिए जो विधायक पाला बदल के किसी दूसरे दल में जाएं या सरकार को गिराने की कोशिश करें, कम से कम इन पर 15 साल का बैन लगना चाहिए। और अपनी विधायकी में इनको जितना भी फंड मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, जितनी भी निधि मिली है, एक एक पैसे से इनसे वसूली की जानी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर ऐसा सख्त निर्णय नहीं लिया जाएगा तो संविधान और लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।